हेलो एवरीवन, आज है 7 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ट्रांसमिशन और उसके अलावा पूरे के पूरे अदानी ग्रुप के बारे में, सारी कंपनियों के बारे में, क्या आखिर चल क्या रहा है। और आज कई सारी कंपनियों में बहुत बड़ी तेजी है। अदानी ट्रांसमिशन 5% की तेजी दिखा रहा है। ये अदानी पोर्ट में भी तकरीबन 2-3% की तेजी है। एंटरप्राइज भी 2-3% अप रहा है। अदानी विल्मर सरप्राइजिंगली ये भी तकरीबन 4% की तेजी दिखा रहा है। लेकिन अदानी पावर 5% की गिरावट है। अदानी गैस देखा जाए तो 5% की गिरावट है। अदानी ग्रीन देखा जाए तो 2% की गिरावट है। अंबुजा सीमेंट भी अगर आप देखो तो 1% की गिरावट दिखाता हुआ हमें नजर आ रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे उन सारी चीजों के बारे में और कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेड है उनसे वो भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अदानी ट्रांसमिशन से। 5% की तेजी आ गई। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इनके नतीजे। जो रिजल्ट्स आए वो अच्छे थे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कल ये लोअर सर्किट पे क्लोज हुआ था और जब इसके नतीजे कल आए थे तब बाजार चल ही रहा था, बाजार बंद नहीं हुआ था। और तकरीबन 2-2:30 बजे इनके रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स अच्छे ही आए थे, उसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन कल बाजार ने उस पर रिएक्ट नहीं किया, बाजार ने आज उस पर रिएक्ट किया। यहां पर अगर आप देखोगे अदानी ट्रांसमिशन को लेकर तो प्रॉफिट में 78% का जंप आया है। इतना ही नहीं, मार्जिन में भी काफी अच्छे मार्जिन इनके नजर आ रहे हैं। यहां पर अगर आप देखो तो 78% का मैसिव जंप है। 475 करोड़ का प्रॉफिट इसने कमाया है, जो कि बहुत बड़ी बात है यहां पर। और इसी की वजह से आज हमें इतनी बड़ी तेजी आप कह सकते हो कि देखने को मिली है। इवन इनके रेवेन्यू भी में भी अगर आप देखो तो 22% का ग्रोथ है। 3,555 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा है, जो कि कह सकते हैं कि पॉजिटिव है। और रेवेन्यू और ग्रोथ दोनों ही बेहतर नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम है और वो है कि इनका वैल्यूएशन। देखो, अभी जो अदानी के जो शेयर गिर रहे हैं वो गिर रहे हैं वैल्यूएशन की वजह से, क्योंकि काफी ज्यादा महंगे थे और जब चीजें बाहर निकल कर आई तो उसने और नीचे इसको गिरा दिया। यहां पर इसका पी रेशियो देखो तो अभी भी 144 का है, जो कि काफी महंगा है सेक्टर पी से। मैं मानता हूं कि अदानी ग्रुप जो भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उससे बर्बाद होने वाला नहीं है, लेकिन उन कंपनी में मैं खरीदारी करना पसंद करूंगा जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। अदानी ट्रांसमिशन मेरे हिसाब से अभी भी ये काफी महंगा है। भले ही 5% की इसने तेजी दिखाई है, लेकिन मैं इसको 1,000 रुपए से ऊपर नहीं मानता हूं। 4 डिजिट का वैल्यूएशन तो मुझे लगता है कि काफी महंगा है अदानी में। भले ही लार्ज कैप शेयर है, 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम है, सॉरी मार्केट कैप है। और 15 से 16 लाख का वॉल्यूम आज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका दिखाऊंगा तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप देखोगे कि प्रमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग है। 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और 19% की होल्डिंग एफआई, जो सिंपल हम बात करते हैं कि भैया दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं। 0.13% म्यूचुअल फंड, 3.65% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, और ये लोग बेचने वाले लोग नहीं है। तो यहां पर रह गया क्या, रिटेल वाले। यहां पर 0.77 ही है, मतलब मार्केट में शेयर ज्यादा है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है ये चीज होगी और वो होती हुई हमें नजर भी आई यहां पर। अदानी में मैंने पहले भी कहा था कि अगर खरीदारी करनी है तो अदानी पोर्ट में कर लेना, जब 450 रुपए के नीचे मिले। हालांकि 400 रुपए से भी नीचे गया था ये शेयर, लेकिन खरीदारी के बेहतर मौके बने थे। अदानी को लेकर कुछ खबरें भी चल रही है हाल फिलहाल में। सबसे पहली बात यहां पर यह है कि जेपी मॉर्गन की तरफ से कहा गया है कि अदानी ग्रुप स्टिल एलिजिबल फॉर सीई एमबीआई जेएसीआई एंड जेईएसजी इंडाइस जो है यहां पर अभी भी ये एलिजिबल है। ठीक है, तो भले ही डाउ जोन में इनका थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी यहां पर ये एलिजिबल है। दूसरी बात अपडेट यहां पर यह है कि देखो अदानी के लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों का भरोसा वापस से जीतना। इसके लिए ये दिखाना कि देखो भैया पैसा है अपने पास। ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रमोटर्स है वो जो लोन्स इन जो शेयर गिरवी रखे हैं, प्लेज रखे हैं, उनको छुड़ाकर मतलब प्री पे कर देंगे और मतलब पैसा इनको देकर जो वो शेयर छुड़ा लेंगे। तकरीबन 9,250 करोड़ रुपए ये इससे वापस करके लोग वो जो इक्विटी गिरवी है उसको छुड़ा लेंगे। एटलीस्ट लोगों का भरोसा रिस्टोर हो जाए यहां पर, क्योंकि अभी सब कुछ सेंटिमेंट पर है। जेफरीज की तरफ से ये कहा गया कि एसबीआई का जो एक्सपोजर है अदानी ग्रुप में वो मैनेजेबल है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। इतना ही नहीं, अगर एक और बड़ी अपडेट यहां पर यह भी है कि सेबी जो है, जो बेनिफिशियरी है फॉरेन इन्वेस्टर, उनके ओनर डिटेल्स मांग रही है अदानी में जो भी हुआ है उसके जरिए।
क्योंकि देखो जो बड़े आरोप इनके ऊपर लगे हैं वो यही लगे हैं कि भैया एफआईल्स मतलब शेल कंपनी सेटअप करी जा रही है और वहां से अदानी में निवेश किया जा रहा है। तो यहाँ पर सेबी क्या कर रहा है कि उन लोगों के बारे में जांच कर रहा है कि भैया जो अपनी डिटेल प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, द रेगुलेटर हैज सॉट डिटेल ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर स्पेसिफिकली इन द केस वेयर द सीनियर मैनेजमेंट ऑफिशियल और फंड मैनेजर हैज बीन लिस्टेड एज द बेनिफिशियल ओनर। क्योंकि कई बार ऐसा है कि जहां पर एफआईल्स ने जब पूछा, मतलब जब सेबी ने पूछा कि भैया बेनिफिशियर कौन है, तो यहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट या फिर फंड मैनेजर यहाँ पर नाम बता दिया, मतलब किसी कोई पर्टिकुलर नाम नहीं आया यहाँ पर। In case where the custodial banks do not provide detail or beneficial ownership, the regulator would deem those foreign funds ineligible and ask them to liquidate their holding। देखो अगर वो लोग नाम प्रोवाइड नहीं करवा पाए तो सेबी इनको भैया इल कर देगा और भैया उनको बोलेगा कि देखो आपकी जो भी होल्डिंग है उसको लिक्विडेट करो मार्च 2024 तक। यहां पर देखिए, वन ऑफ द की कंडीशन फॉर द फॉरेन पोर्टफोलियो लाइसेंस इज दैट द इन्वेस्टर नीड टू शेयर द बेनिफिशियल ओनर डिटेल whenever asked to, मतलब जब भी उनसे पूछा जाए उनको ये डिटेल शेयर करनी होती है। द सेकंड सोर्स सेड एंड एडिंग दैट द करंटली मैनी फंड सिटेड, मैनी फंड अगर आप देखो तो वहां पे सीनियर मैनेजमेंट ऑफिसर और द फंड मैनेजर एज द बेनिफिशियल ओनर ऐसा यहां पर दिखाया जाता है, विच डज नॉट गिव द रेगुलेटर द करेक्ट पिक्चर ऑफ हु द अल्टीमेट ओनर ऑफ द फंड वेयर। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर है एफआईल्स में और इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेगी ताकि एटलीस्ट जो मैनिपुलेशन है शेयर का वो यहाँ पर रोका जा सके और पता चल पाए कि क्या है। अगर कुछ गलत निकल कर आया तो याद रखिए क्या होगा यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि देखो अदानी के शेयर्स अभी उतने ज्यादा गिर नहीं रहे हैं। उसका रीजन ये भी है कि भैया जो शॉर्ट सेलिंग है वो अभी टफ हो चुकी है, स्पेशली अदानी में, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने कुछ कंडीशंस यहां पर लगा दी है, ठीक है। इंडियाज ऑथोरिटीज हैव इम्पोज ब्रीफली ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑन शॉर्ट सेलिंग इंक्लूडिंग रिक्वायरिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू डिस्क्लोज प्लान ट्रेड्स टू स्टॉक एक्सचेंज बिफोर दे वर एग्जीक्यूट। मतलब एग्जीक्यूट होने से पहले ही उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपना प्लान ट्रेड एंड मेकिंग देयर रिटेल काउंटर पार्ट्स क्लोज पोजिशन ईच डे। अपनी जो पोजीशन है वो ईच डे यहां पर क्लोज भी करनी है। दे ऑल्सो एनफोर्स द ग्लोबली फेवर्ड बैन ऑन नेकेड शॉर्ट ऑन प्रैक्टिस वेयर द इन्वेस्टर सेल द शेयर दे हैवंट बोरोड फर्स्ट। तो यहां पर ये बहुत सारी चीजें इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है जिसकी वजह से जो शॉर्ट सेलिंग है वो थोड़ी सी कम हो रही है अदानी के शेयर में। अगर आप देखो तो आप देखो आज ट्रांसमिशन भी दौड़ गया, विल्मर भी दौड़ गया, ठीक है। एंटरप्राइज उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखा रहा है पिछले 2 दिनों से एंटरप्राइज में गिरावट नहीं है। पोर्ट ने तो अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी हुई है। तो यहां पर यही वजह है कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं यहां पर अगर आपको समझना है तो आप इस तरीके से समझो कि बोरोइंग स्टॉक ऑफ अदानी एंटरप्राइज कॉस्ट ट्रेडर 8 रुपीज, ठीक है, ईच ऑन 16 ऑन जनवरी 16, ठीक है। यहां पर अगर आपको अदानी एंटरप्राइज का शेयर बोरो करना है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग जो करते हैं वो पहले बोरो करते हैं शेयर को, ठीक है। अगर आपको बोरो करना है तो ट्रेड के लिए आपको 8 रुपए यहां पर लगेंगे, कॉस्ट ट्रेड 8 रुपीज, ठीक है। जबकि सेम चीज अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री में करना चाहो तो वो पॉइंट में है 0.22 रुपीज। तो ये वजह है कि आपको अदानी पोर्ट और एंटरप्राइज के शेयर में उतनी बड़ी शॉर्ट सेलिंग अभी देखने को नहीं मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के शेयर में गिरावट थमने का एक मेन रीजन भी वही है कि थोड़ी सा रिस्ट्रिक्शन यहां पर अभी लगा दिए गए हैं। वरना पैनिक तो अभी भी अगर देखा जाए तो है, खास करके इनके बॉन्ड मार्केट को लेकर पैनिक, इनके बॉन्ड्स को लेकर पैनिक में है, क्योंकि जो हिंडनबर्ग ने जो शॉर्ट सेलिंग करी है वो इनके बॉन्ड्स में करी हुई है। अदानी ट्रांसमिशन तो देखो मैं फुल्ली अवॉइड करूंगा भले ही इनके नतीजे कैसे भी आए, क्योंकि अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हो क्लियर पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और दूसरी बात है कि इनका जो पी वैल्यूशन भी अगर मैं देखूँ तो मुझे काफ़ी महंगा लगता है, भले ही 5% की तेज़ी आ चुकी हो। दूसरी एक बड़ी बात यहाँ पर है कि आज अदानी की 3 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। पहला अदानी ग्रीन है, अदानी पोर्ट है और अंबुजा सीमेंट है। अदानी पोर्ट को लेकर अभी से कुछ रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी है कि रेवेन्यू में आपको 25% का राइज देखने को मिलेगा और नेट प्रॉफिट में 12% का, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं। रीजन ये है कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है इनका प्रॉफिट वो 1650 करोड़ के आसपास का है, पिछले क्वार्टर में इससे ज्यादा ही था, और इवन रेवेन्यू में भी थोड़ा सा कम आएगा, मतलब ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और अगर ऐसे आते हैं तो डेफिनेटली कोई अच्छी बात नहीं होगी इनके लिए।
तो नतीजे आज आने वाले हैं, अंबुजा सीमेंट के आने वाले हैं, अदानी पोर्ट के आने वाले हैं और अदानी ग्रीन के आने वाले हैं। कल भी रिजल्ट्स आएंगे अदानी पावर और अदानी विल्मर के। अदानी विल्मर ने आज तेजी दिखाई जरूर है, अच्छी खासी रफ्तार कह सकते हो आप इसको। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं अदानी ग्रुप में 3 कंपनियों में निवेश करना पसंद करूंगा। एक पहली है अदानी पोर्ट, दूसरा अदानी एंटरप्राइज और तीसरा अदानी विल्मर। मैंने पहले भी कहा था अदानी ग्रीन गैस ट्रांसमिशन को मैं अभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ना ही अदानी पावर को हाथ लगाऊंगा। अदानी विल्मर में भी पहले नतीजे देखना जरूरी है कि क्या सेंटीमेंट यहाँ पर बनता है। अभी से एकदम से यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन खरीदारी करें तो मैंने कहा था कि बने रहो, बेचने की भी जरूरत नहीं है। कल का वीडियो अगर आप चाहे तो मेरा देख सकते हो अदानी विल्मर का, जहां पर मैंने कहा था कि बेचना मत, क्योंकि वापस से बाउंस बैक करेगा ये, और शायद इसकी गिरावट तब खत्म होगी जब अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज आपको संभलता हुआ नजर आएगा। 1-2 दिन अगर अच्छा खासा ये संभल गया तो बाद में आपको उसके बाद अदानी विल्मर में आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। और 2 दिनों से अदानी एंटरप्राइज और पोर्ट संभल भी रहा है। अभी मैं यही कहूंगा आपसे कि अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज मेरी अभी इस प्राइस से बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, जब अदानी पोर्ट आपको 450 में मिल रहा था, कई सारे मेरे वीडियोस थे खरीदारी के, इवन अदानी एंटरप्राइज मैंने कहा था कि 1200-1300 पे खरीदारी करो। अभी मैं मान रहा हूँ कि जो शॉर्ट सेलिंग थमी है उसका मेन रीजन ये कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे हैं और मुझे लगता है कि ये कुछ दिनों तक लगे रह सकते हैं यहाँ पर। तो अभी जल्दबाजी मत करेगा यहाँ पर बाइंग को लेकर। अदानी पोर्ट मेरे हिसाब से खरीदारी करी है, बनी रही है, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिलेगा जब रिस्ट्रिक्शन हटेंगे। तो अभी अदानी ट्रांसमिशन यही कहूंगा, अवॉइड करिए। मेनली अदानी ट्रांसमिशन जो तेजी आई है उस पर मुझे भरोसा नहीं है, स्पेसिफिकली अदानी ट्रांसमिशन पर। अदानी पोर्ट को तो चलो मैं मान सकता हूँ, विल्मर को भी मैं मान सकता हूँ, एंटरप्राइज को भी मैं मान सकता हूँ, लेकिन अदानी ट्रांसमिशन पर मुझे भरोसा अभी के लिए नहीं है, भले ही अच्छे रिजल्ट आए हो। और दूसरी बात है कि नतीजे आ रहे हैं आज और कल में। अदानी ग्रुप की कंपनी के रिजल्ट्स हैं, दिन काफी इंपॉर्टेंट है, तो नजर रखिएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जैसे रिजल्ट्स आएंगे डेफिनेटली हम उसके बारे में बात भी करेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी ट्रांसमिशन के जो नतीजे आए उसके बारे में क्या सोचते हैं, जो शेयर में तेजी है उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।